ओके, सो एवरेज रेट ऑफ चेंज की बात करना है। फंक्शंस में ही है हम, सो डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड कि ये एवरेज रेट ऑफ चेंज कहाँ से आ गया। वेल वी ऑल नो, फिलहाल के लिए ये थोड़ा भूल जाते हैं, यहाँ पे जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है उसे। वी ऑल नो व्हाट स्लोप रिप्रेजेंट्स। वेल हमको ये जो पता है स्लोप m, हमें यहाँ पे लिखता हूँ m, बेसिकली व्हाट m रिप्रेजेंट इज नथिंग बट y1 minus y2 upon x1 minus x2 and this is nothing but my change in y over change in x। और ये क्यों होता है? क्योंकि मेरा जो स्लोप है वो रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज को। इट रिप्रेजेंट्स रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज एग्जैक्टली, ये मेरे रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करता है। एंड दैट इज व्हाई आई गेट व्हेन आई स्पीक अबाउट स्लोप, मैं स्पेसिफिकली बात करता हूँ रेट ऑफ चेंज की। अब अगर आप यहाँ पे ग्राफ पे देखोगे, ये वाले ग्राफ पे, तो अगर आपको एक चीज नोटिस होगी तो ये है कि मैंने पिछले इसमें भी बोला था, मैंने पहले भी बोला है दैट स्लोप फॉर ए लीनियर फंक्शन ऑलवेज रिमेन्स द सेम। स्लोप फॉर ए लीनियर फंक्शन, आप कैसा भी देख लो, कोई भी देख लो फंक्शंस, लीनियर फंक्शन के लिए, लीनियर इक्वेशन के लिए, लीनियर फंक्शन के लिए आपका जो स्लोप होगा दैट ऑलवेज रिमेन्स द कांस्टेंट थ्रू आउट दैट लाइन और थ्रू आउट द फंक्शन दैट स्लोप रिमेन्स द सेम। और अगर मैं आपको एक एग्जांपल भी दूं, सो लेट्स से ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे अगर मेरा स्लोप यहाँ पे लेट्स से ये मेरा यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन है, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, मुझे पता नहीं ये कौन सी इक्वेशन ऑफ लाइन है, बट लेट्स से ये मेरा है यहाँ पे मैं 1 यूनिट 2 यूनिट और ये 1, ठीक है। सो मैं यहाँ पे मेरा लेट्स से यहाँ पे मेरा 1 है और यहाँ पे मेरा 2 है। सो ये मेरे को y इंटरसेप्ट 2 मिल रहा है। सो मेरा इक्वेशन होगा y इक्वल टू लेट्स से t प्लस 2। सो मैं जब x इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, मतलब t इक्वल टू या x इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, t या x कुछ भी लो चलेगा आपका। सो अगर आपका t इक्वल टू 0 हो जाता है, यहाँ पे ये फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम के लिए और ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर के लिए। ये मेरा टेम्परेचर है और ये मेरा टाइम है। हमने लीनियर फंक्शन को समझने के लिए इसका एग्जांपल डेफिनेटली लिया है कि स्लोप जो है वो रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज, तो रेट ऑफ चेंज विद टाइम मेरा टेम्परेचर कैसा चेंज हो रहा है। एनीवेज, तो यहाँ पे अगर मैं स्लोप 0 रखता हूँ तो मेरे को स्लोप नहीं, मेरा इनपुट 0 रखता हूँ मैं, तो मेरे को आउटपुट में 2 मिलता है। दिस इज माई वाई इंटरसेप्ट। सो और अगर मैं 1 से इंक्रीज करता हूँ तो ये भी 1 से इंक्रीज हो रहा है, दैट इज टू से यहाँ पे ये आएगा 3। सो देखो यहाँ पे मेरा स्लोप जो है वो 3 है। अगर अब मैं यहाँ पे लेता हूँ लेट्स से 1 2, ये मेरा 3 है। सो मेरा ये 3 होने के बाद में ये 5 होना चाहिए। सो ये यहाँ पे पॉइंट है मेरा, ऑलराइट। सो ये 4 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बरोबर 5 आता है कहीं पे। सो आपका जो स्लोप है वो हमेशा 1:1 में ही रहेगा। देखो यहाँ पे अगर आप 1 यूनिट डाउन गए तो आपको यहाँ पे 1 यूनिट अप में गए आप। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे कोई 2 पॉइंट आप लेते हो, जैसे कि यहाँ पे हमने ये 2 पॉइंट लिया था। सिमिलरली अगर आप कोई ये पॉइंट लेते हो, लेट्स से ये वाला पॉइंट, सो यहाँ पे आप 1 यूनिट आगे जा रहे हो और 1 यूनिट ही सिर्फ आप जा रहे हो। यहाँ पे आपका 4 है, 4 से आप 1 यूनिट ऊपर जा रहे हो। आप x में चेंज इन x कितना हुआ है, 3 - 2 ले लो 1, और चेंज इन y कितना हुआ है, 5 - 4 1। सो आपका कोई भी पॉइंट पे आपका जो स्लोप आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 1 आ रहा है, कोई भी पॉइंट पे। लेट्स से अगर आप ये भी पॉइंट लोगे और ये पॉइंट लोगे, ये दो पॉइंट लोगे, तो भी ये 2 पॉइंट के बीच में जो आपका स्लोप रहेगा वो 1 ही रहेगा, क्योंकि चेंज इन x और चेंज इन y आपका 1 ही होगा, 1 से ही होगा। एंड ये इसलिए ट्रू होता है क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये कांस्टेंट रहती है इस पे स्लोप आपकी, इसलिए आपका जो रेट ऑफ चेंज है वो थ्रू आउट द पीरियड, थ्रू आउट द लाइन कांस्टेंट रहेगा। बट ये वो केस नहीं होता है जब मैं बात करता हूँ, ये केस नहीं रहता है सेम जब मैं बात करता हूँ कर्व की। जब कर्व आ जाता है तो आई कैन नॉट फाइंड एट दिस पॉइंट मेरा रेट ऑफ चेंज। ये वाले पॉइंट पे मैं, जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लिया, मैं ये वाले पॉइंट पे मैं रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। मेरे को रेट ऑफ चेंज यहाँ पे अगर फाइंड आउट करना है, सो ये देखो, तो ये कर्व है, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ये चेंज हो रहा है कॉन्स्टेंटली। यहाँ पे जो उसका रेट ऑफ चेंज आएगा वो रेट ऑफ चेंज उसका ये वाले पॉइंट पे, वही रेट ऑफ चेंज उसका ये वाले पॉइंट पे अलग आएगा, वही रेट ऑफ चेंज उसका ये वाले पॉइंट पे अलग आएगा, वही रेट ऑफ चेंज उसका ये वाले पॉइंट पे अलग आएगा, और वही रेट ऑफ चेंज उसका ये वाले पॉइंट पे अलग आएगा।
और यहाँ पे वो जितना आप ऊपर जा रहे हो, जैसे 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 आप ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे स्टीपर होती जा रही है लाइन, आपकी स्टीपर होती जा रही है। तो इसके लिए इसलिए आपका जो कर्व आता है, कभी भी कर्व में आपका रेट ऑफ चेंज काम नहीं आता है, जैसा यहाँ पे था। ये कोई फंक्शन को रिप्रेजेंट करता होगा, मुझे नहीं पता ये कर्व किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो एक जस्ट रैंडम मैंने ड्रॉ किया है कर्व। तो अगर मैं स्लोप का इस्तेमाल करूं और अगर मैं स्लोप का इस्तेमाल करूं और अगर मैं बता दूं कि मेरा रेट ऑफ चेंज क्या है, देन इन सच केस जो रेट ऑफ चेंज बोला जाता है उसको बोला जाता है एवरेज रेट ऑफ चेंज। लेकिन कैसे? तो हम यहाँ पे कोई दो पॉइंट को कंसिडर करते हैं। लेट्स से दिस पॉइंट ओवर हियर इज माय a, f ऑफ a, विच इज टू से मेरा ये y वैल्यू और ये x वैल्यू होता है, और यहाँ पे है मेरा b, f ऑफ b। ये क्या है? ये मेरे दो पॉइंट्स है जिसपे ये इंटरवल पे मेरा फंक्शन डिफाइन है। ये इंटरवल पे मेरा ये जो है ये मेरा फंक्शन डिफाइन है। और अगर मैं ये दो पॉइंट्स में से पास होने वाली लाइन अगर ड्रॉ करूं, ये थोड़ा दिक्कत जाने वाला है मुझे, नहीं, यस, अगर ये दो पॉइंट में से मेरी लाइन पास हो रही है, ये दो पॉइंट में से, ऑलराइट, सो अगर ये दो पॉइंट में से आपकी ये जो लाइन पास हो रही है, अगर इस लाइन का मैं अगर स्लोप निकाल लूं, अगर इस लाइन का मैं स्लोप निकाल लूं और ये लाइन का जो स्लोप है, अगर ये जो लाइन का स्लोप होगा, अगर ये मैं फाइंड आउट कर लूं, तो देन दैट स्लोप इज नोन एज एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज। सो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इस लाइन को बोला जाता है, वेल हमने ये ज्योमेट्री में बहुत पढ़ा है कि एक कर्व में दो पॉइंट पे से अगर कट होके लाइन क्रॉस हो रही है, सो वी कॉल दैट काइंड ऑफ ए लाइन एज ए सीकेंट। वी कॉल इट एज ए सीकेंट लाइन, हम उसे सीकेंट कहते हैं। एंड ये सीकेंट लाइन क्या है? दो पॉइंट, ये कर्व में कोई दो पॉइंट पे यहाँ पे कट करके पास हो रही है, दो पॉइंट पे से ये कर्व के। एंड अगर इस सीकेंट लाइन का मैं अगर स्लोप निकाल लूं, तो उस स्लोप को बोला जाएगा एवरेज रेट ऑफ चेंज। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये एवरेज रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला इज नथिंग बट f of b minus f of a over b minus a। f of b is your y2 let's say, और y1 y1 ले लो या y2 ले लो, चलो y2 ले लो, मैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, y1 y2 कोई भी ले लो। और ये आपका x1 है, ये अगर आपका x1 है, ये x1 नहीं, ये अगर आपका x2 है और ये अगर आपका y2 है, तो ये जो होगा आपका वो होगा x1 और ये होगा आपका y1, x1 और y1। और स्लोप का फॉर्मूला क्या है? देखो f ऑफ b क्या हो गया? y1, और b क्या हो गया? x1, और f ऑफ a क्या हो गया? y2, और a क्या हो गया? x2। अगर आप इसको यहाँ पे देखोगे तो स्लोप का जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला तो आपको एवरेज रेट ऑफ चेंज का मिल रहा है। सो जो रेट ऑफ चेंज का फॉर्मूला है, इट्स जस्ट द सेम एज द एवरेज रेट ऑफ चेंज, एक्सेप्ट स्लाइट डिफरेंसेस। स्लाइट डिफरेंस नहीं है, सब सिमिलर, बस लिखने का अंदाज अलग है। जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे इनपुट्स और आउटपुट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे बस हम क्या की बात कर रहे हैं? इनपुट्स और आउटपुट्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे f ऑफ b इज माई आउटपुट, f ऑफ a इज माई आउटपुट, b इज माई इनपुट एंड a इज माई इनपुट। ये इनपुट, ये आउटपुट, ये इनपुट, ये आउटपुट, सो पेयर्स है। देखो f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a, विच इज टू से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और एवरेज रेट ऑफ चेंज इज बिकॉज एवरेज रेट ऑफ चेंज इसलिए लिया है क्योंकि अगर आप देख सकते हो तो ये जो फंक्शन है वो ये दो पॉइंट पे चेंज हो रहा है। देख लो यहाँ पे, मतलब क्या हो रहा है कि मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ और इस इंटरवल में मैं यहाँ पे मैं चेंज डिफाइन कर ले रहा हूँ। यहाँ पे ये a और b, ये इंटरवल में मैं क्या कर रहा हूँ? मैं स्लोप निकाल दे रहा हूँ, और ये स्लोप जो होगा वो डिफाइन करेगा रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज। इसको एवरेज क्यों बोला गया? क्योंकि ये जो रेट ऑफ चेंज आएगा दैट माइट बी डिफरेंट फ्रॉम दिस रेट ऑफ चेंज। सो मैं यहाँ पे जब निकालूंगा ये सीकेंट लाइन का स्लोप और इस सीकेंट लाइन का स्लोप विल बी डिफरेंट, एंड दैट इज व्हाई फॉर इन जनरल कोई भी पॉइंट पकड़ो आप तो उसका जो रेट ऑफ चेंज होगा दैट वी कॉल इट एज ए एवरेज रेट ऑफ चेंज। एंड why we call it as a average rate of change is because we cannot find slope of a curve। हम यहाँ पे ये स्लोप नहीं निकाल सकते इस कर्व का, सो वी इंट्रोड्यूस अ सीकेंट लाइन। हम सीकेंट लाइन को इंट्रोड्यूस करते हैं जो वो दो पॉइंट में से कोई भी दो पॉइंट में से पास होगी, एंड व्हाट वी डू इज वी फाइंड द स्लोप ऑफ दैट लाइन एंड दैट विल टेल अस एवरेज रेट ऑफ चेंज, क्योंकि वो कोई भी रैंडम दो पॉइंट है ना, कोई भी रैंडम दो पॉइंट है। बट इसे क्यों पढ़ रहे हैं हम? ये एवरेज रेट ऑफ चेंज क्यों पढ़ा जा रहा है? हम क्यों नहीं डायरेक्टली
ये पॉइंट कंसिडर करते और यहाँ पे इसका स्लोप निकालते, तो वो इसलिए है क्योंकि वी डू नॉट हैव द टूल्स राइट नाउ, वी डू नॉट हैव द टूल्स राइट नाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व। बट ये टूल हमें कहाँ पे मिलेगा? हमें ये टूल मिलेगा कैलकुलस में, हमें ये टूल मिलेगा कैलकुलस में, कैलकुलस, ऑलराइट, हमें ये जो टूल है वो मिलता है कैलकुलस में। और उससे पढ़ने के लिए पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि भाई एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या है एक कर्व का। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज है नथिंग बट द स्लोप ऑफ ए सेकेंड लाइन। लेकिन अगर मानो मेरे को इस पॉइंट पे या ये पॉइंट पे, मैं बोलता हूं कि ये वाले पॉइंट पे अगर मेरे को निकालने का है, लेट मी जस्ट चेंज द कलर, अगर मेरे को ये पॉइंट पे एवरेज रेट ऑफ चेंज नहीं, मेरे को ये पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज निकालने का है एट दिस इंस्टेंट, एट ए क्या रेट ऑफ चेंज है, तो इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। एट दैट इंस्टेंट व्हाट इज द चेंज, और दैट इज नथिंग बट द टूल दैट वी नीड इन कैलकुलस। तो वो होता कैसे कि व्हाट इफ मैं ये सीकेंट लाइन को छोटी कर दूं, इतनी छोटी कि वो बस एक टेंजेंट लाइन हो जाए, वो एक टेंजेंट लाइन हो जाए और वो यहां से आपका पास हो, सिर्फ आपका ये पॉइंट से पास हो। तो ऐसे समय पे क्या करते हैं अपन पता है, वी मूव दिस पॉइंट बी so closer towards A that it becomes A itself। मतलब हम मैथमेटिकली तो मैं इसको कितना भी पास में लेके जाऊं तो वो कभी A के पास पहुंचेगा नहीं, बट वी ब्रिंग इट so close that it is negligible, the distance between A and B is negligible and we say that yes it is equal to A। and ऐसे समय पे we get the slope or we get the change, we get the slope of this tangent line and that is nothing but the instantaneous rate of change। so अगर आपका tangent है, अगर ये सर्कल है तो आपको ये tangent पता होता है कि ये पॉइंट से अगर टच होके जाता है तो उसे हम tangent बोलते हैं और इसको हम secant बोलते हैं, इसे हम secant बोलते हैं और इसे हम tangent बोलते हैं। सिमिलरली कर्व के लिए भी वही चीज अप्लाई होती है। तो स्लोप ऑफ tangent विल गिव यू इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, बट स्लोप ऑफ secant विल गिव यू एवरेज रेट ऑफ चेंज। एंड नाउ why we study secant का slope is nothing but to understand this कि आगे जब आप कैलकुलस में पढ़ोगे, जब डिफरेंशियल कैलकुलस आप पढ़ोगे तब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगी कि हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ द और द स्लोप ऑफ द कर्व एंड यूजिंग सम टूल्स फ्रॉम द कैलकुलस। तब आपको ये पता होना चाहिए कि आपने सीकेंड के थ्रू एवरेज रेट ऑफ चेंज निकाली थी and this is nothing but your average rate of change। so ये जो है ये आपका आइडिया डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे, एक बेसिक आइडिया, एंड दैट आइडिया इज नथिंग बट एवरेज रेट ऑफ चेंज, जो आगे जाके बदल जाएगी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। एवरेज रेट ऑफ चेंज इज नथिंग बट एक अनुमान लगाना कि ये हो सकता है, हालांकि ये सच नहीं होगा, हालांकि ये सच होगा या नहीं होगा ये ऑन द टाइम डिपेंड करता है। जैसे कि एक एग्जांपल कंसीडर करो, ये जो है ग्राफ, ये आपकी स्पीड का ग्राफ डिफाइन करता है कि एट दिस मोमेंट आपने स्पीड इतनी थी, फिर आपकी बड़ी, फिर आपकी एकदम पीक पे पहुंची और फिर धीरे धीरे कम हुई, एकदम कम हुई और फिर वापस धीरे धीरे बढ़ी। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एवरेज स्पीड है आपकी, इसका जो स्लोप होगा वो स्लोप जो होगा वो आपकी एवरेज स्पीड डिफाइन कर देगा। इसका मतलब क्या, ऑन एन एवरेज आप वो स्पीड से जा रहे हो। हाँ, अगर आप यहाँ पे कम करते हो स्पीड तो वो कम हो रही है, और अगर वो कम हो रही है तो यहाँ पे क्या स्पीड है वो फाइंड आउट करना है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, और वो हम सीखते हैं कैलकुलस में। बट पहले एवरेज रेट ऑफ चेंज तो निकाल लो, और एवरेज रेट ऑफ चेंज इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ ए सीकेंट लाइन एंड इट इज सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्लोप। इसलिए मैंने पहले स्लोप बताया और बाद में मैंने सीकेंट लाइन के थ्रू आपको एवरेज रेट ऑफ चेंज बताया। सो एवरेज रेट ऑफ चेंज इज नथिंग बट चेंज इन आउटपुट ओवर चेंज इन इनपुट, एंड वी आर डन।